हाय बच्चों, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल वेदांत महाराष्ट्र 5th to 8th। देखो अभी आई होप कि आप लोगों को सभी को मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। इस चैनल पे पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को जो क्लास 5th के बच्चे हैं, 6th, 7th एंड 8th के बच्चे हैं, इन सभी को पूरा उनका जो रेगुलर सिलेबस होता है वो पढ़ाने वाली हूँ, और वो भी फ्री में। ओके तो देखो, अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस जो है वो वॉरियर बैच, हमने एक बैच लॉन्च की थी, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको फ्री में पढ़ाने वाली थी, राइट। तो अभी उसी का आज सेशन नंबर 1 है। तो देखिए, बेसिकली मैं आप लोगों को आपका जो एनवायरमेंटल साइंस है उसका जो पार्ट 1 है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे। ओके, और इसका जो पार्ट 2 वगैरह है वो सुयोग सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप यहाँ पे आपके सिलेबस में जाओगे तो आपको टोटल कितने चैप्टर्स है? आपको टोटल 25 चैप्टर्स है ना। एक सेकेंड रुकिए, बस मैं आपको दिखा देती हूँ इधर। यस, ये वाले। आपको टोटल कितने चैप्टर्स है आपके सिलेबस के अंदर? 25 चैप्टर्स है। अभी आपके 2 एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, है ना। एक दिवाली से पहले होता है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होता है, एंड एक आपका होता है सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम। तो बेसिकली अगर 25 चैप्टर्स है तो देयर आर चांसेस कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रहेगी उसके अंदर आपको कितने चैप्टर्स होने वाले हैं? 12 to 13। ओके, 13 चैप्टर तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिलेबस रहेगा। तो वी विल फिनिश दिस होल थिंग बिफोर योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। ओके, मैं पूरा आपको सारी चीजें इन डिटेल पढ़ाऊंगी। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा सीरीज है इसके अंदर मैं आपको चैप्टर तो पढ़ाऊंगी ही, जो आपका चैप्टर है वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको पूरे जो आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह है वो सब कुछ देने वाली हूँ। उसी के साथ साथ अगर चैप्टर में कोई डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह है तो मैं आपको उनको मार्क करवा के उनके मीनिंग्स भी लिखवा के दूंगी। तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप लेक्चर देखोगे उस टाइम भी आपके पास आपका एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, और उसी के साथ साथ एक नोटबुक, पेन वगैरह सारी चीजें आप लोग लेके बैठिए। ओके, और अगर टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं लिया है तो मैं आपको इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपके बुक का, सो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो अभी के लिए। ओके, फिर जब स्कूल वूल चालू हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, उस टाइम पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हो। तो आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि कौन सा है? अवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि हमारी अर्थ कहाँ होती है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने होते हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे होता है, कहाँ पे सन होता है, ये सारी चीजें। सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स के अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसी के साथ साथ हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि क्या है? ग्रेविटी। ओके, अभी जब जैसे ही पूरा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो एक्सरसाइज है वो पूरा लिख के दूंगी। मतलब यहाँ पे आपको मैं पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजें दे दूंगी, सो दैट आप उसका PDF वगैरह जो है उसको भी डाउनलोड कर पाओ। ओके, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम मतलब क्या है? हमारा अर्थ और हमारी सोलर सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अर्थ मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो जगह। ओके, वी लिव ऑन अवर अर्थ, तो अर्थ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई in a clear night sky we can see many stars. They are very far away from the surface of earth. समझ में आया? देखिए, जब भी हम रात में अंधेरे में देखते हैं ऊपर आसमान की तरफ तो क्या होता है? हमें क्लियर स्काई दिखता है और उसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। स्टार्स मतलब तारे। तो हमारे स्काई के अंदर क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं। अभी ये जो तारे हैं ये हमें कब दिखते हैं? रात के समय दिखते हैं, और ये हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है। दे आर वेरी फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अभी सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट व्हाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या? एकदम हमें बड़े होके दिखते हैं। प्रोमिनेंट मतलब एकदम दिख के आते हैं। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम दिख के आते हैं, एकदम ब्राइट होते हैं, उस तरीके से। और वही सम आर टाइनी एंड फेंट, कुछ क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं, एंड फेंट होते हैं, लाइट होते हैं, उनका शेड लाइट होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्रोमिनेंट मतलब आप क्या लिख सकते हो? डार्क एंड बिग, ऐसा आप लिख सकते हो। मतलब बड़े भी होते हैं और डार्क होते हैं, सो दैट हमें वो दिख जाए। एंड उसी के साथ साथ टाइनी एंड फेंट, टाइनी मतलब स्मॉल, एंड फेंट मतलब क्या होगा आपका? लाइट। एकदम लाइट शेड होता है उनका, हमें एकदम अच्छे से नहीं दिख पाता है, इस तरीके से। ओके, नाउ इफ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड आउट दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट।
जब हम उनके पास ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कुछ ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करते हैं मतलब देखिए, आपने वो पोएम पढ़ा रहेगा बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, उसी तरह वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली उनका जो वो आपने देखा रहेगा, देखो कुछ ट्विंकल करते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा एक दिन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है कि आपको ऑब्जर्व करना है। एक दिन रात में ऐसा बैठ के मिस्टर स्काई में नीचे ऐसा बैठिए, आपका टेरेस वेरेस होता है उधर, और फिर ऐसा स्काई में ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे कुछ स्टार ऐसे ट्विंकल करते हैं, और मुझे बताना कमेंट करके ये वाली चीज। ओके, नाउ द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। हमारे अर्थ के सरफेस से कौन कौन क्लोज है? सन एंड मून, ऐसे दो स्टार्स हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस से क्या है, क्लोज है। नाउ सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। इसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस से क्लोज होने की वजह से हम उनका जो राउंड शेप है उसको बहुत अच्छे से देख पाते हैं, है ना। हमने देखा है सन कुछ इस तरीके से होता है, मून भी आप लोगों ने देखा है, ये सारी चीजें। ओके, नाउ द सन, द मून एंड द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती है? तो द सन, द मून, द स्टार्स, ऑल द प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज। इनको क्या बोला जाता है? हेवनली बॉडी बोला जाता है, मतलब हेवी बॉडीज बोला जाता है। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा एक्टिविटी दिया है। ऑब्जर्व द स्टार, ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स, कीपिंग द गैप अबाउट अ वीक बिटवीन देम। अभी आपको क्या करना है, आसमान में देखना है। ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको क्या करना है। अभी सपोज आपने आज देखा, आज आप टेरेस वेरेस पे गए, मस्त आपने पूरा ऐसा वो देख लिया, स्टार्स वार्स कैसे दिख रहे हैं, सारी चीजें आपने देखी। अभी आपको क्या करना है, अब इसके बाद में अगले 2 हफ्ते के बाद, आफ्टर 2 वीक्स यू हैव टू ऑब्जर्व द स्काई अगेन। ओके, तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बीच में जब आपने गैप रखा है, तो उसमें आप बहुत सारी अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करोगे। देखिए, द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है? जो ब्राइटनेस है ऑफ द हेवनली बॉडीज मतलब क्या क्या, जो हमारे स्टार्स, सन मून या फिर जो प्लैनेट्स वगैरह है, उनका ब्राइटनेस, वो कितना ब्राइट थे उस टाइम पे और अभी कितना ब्राइट है, ये सारी चीजें। देखो, आपने एक चीज मून के इसमें ऑब्जर्व की रहेगी कि मून फुल मून के टाइम पे पूरा फुल होता है, और फिर वो हम बोलते हैं ना कि पूर्णिमा अमावस्या, तो पूर्णिमा के टाइम क्या होता है, पूरा बड़ा सारा चंद्र होता है, राइट। पूरा मून जो होता है वो पूरा एक राउंड होता है। वही अमावस्या के टाइम पे वो क्या हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, एक एक उसका साइज कम कम होते जाता है इस तरीके से। तो वही सारी चीजें, उसकी ब्राइटनेस, उसका साइज, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। वेदर दे ट्विंकल, आपको चेक करना है कि क्या वो ट्विंकल कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जो स्टार ट्विंकल कर रहा था, क्या उसी जगह पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो क्या वो स्टार उसी जगह पे है, क्या वो ट्विंकल कर रहा है, ये सारी चीजें। ओके, देयर कलर एंड देयर साइज, उनका कलर आप ऑब्जर्व कीजिए, उनका साइज भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। उसी के साथ साथ चेंजेस इन देयर पोजीशन, मतलब देखो अभी है ना, सपोज आपको कैसे समझेगा कि मैम इसका पोजीशन चेंज हुआ है नहीं हुआ है। देखो, सपोज आपके जो टेरेस है उसकी एक जगह आपने मार्क कर लेनी है कि वहां पे खड़े रह के आपने सारे स्टार्स को देखा था। ओके, अभी जब आप 2 हफ्ते बाद उधर जाओगे तो उधर से ही देखिए, आपको थोड़ा बहुत एक हाथ तो फोटो निकाल लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ तो चेंज हुआ रहेगा इधर, इस तरीके से। ओके, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। on both nights, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day. अभी आपको क्या करना है, दोनों भी दिन जो मून है उनका जो फोटो, मतलब उसका जो जैसे वो दिख रहा है उसको ड्रॉ करना है। अभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट फोटो निकाल लो। ओके, मतलब आज अगर फोटो निकाला तो देखना 14 डेज के बाद में उसका सेम इसका फोटो निकाल लेना, तो आपको कुछ तो डिफरेंस नजर आएगा ही आएगा। ओके, 100% इस तरीके से। अभी ठीक है, ये तो आपके स्कूल के टीचर्स के लिए एक्टिविटी है। अभी देखते हैं स्टार्स क्या है। ओके, स्टार्स क्या है, तो स्टार्स क्या है, एक हेवनली बॉडी है। सो द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड एज स्टार्स। ऐसी हेवनली बॉडीज जो क्या करती हैं, ट्विंकल करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। नाउ द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपना खुद का लाइट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि स्टार्स के पास खुद का लाइट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप इन फ्यूचर देखो, अगर स्कॉलरशिप वगैरह नवोदया की जब आप एग्जाम दोगे, है ना, आपके 5th स्टैंडर्ड में नवोदया की एग्जाम होती है, तो नवोदया की एग्जाम में ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको है ना, जो भी जहां जहां पे एमसीक्यूज वगैरह जो ऐसे आते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को मार्क करके दूंगी। आपको बस क्या करना है, उनको हाईलाइट करके रख लेना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे उसको अंडरलाइन वगैरह करके उसको मार्क कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं।
ओके तो जैसे स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स के पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है। अभी नाउ द सन इज अ स्टार, इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स। सन क्या है, सन भी एक तरीके का स्टार ही है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन क्या है, वो बस हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब उससे क्लोज कोई भी नहीं है। सन इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, इट इज क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार। किसी और दूसरे स्टार के कंपैरिजन में अगर आप करोगे तो सन सबसे ज्यादा क्लोज है हमारी अर्थ के सरफेस से। नाउ हेंस इट अपीयर्स भी, और इसी की वजह से क्या होता है, वो हमें बड़ा नजर आता है। ओके अभी देखिए अब एंड ब्रिलियंट मतलब क्या होता है, बड़ा दिखता है और बहुत ब्रिलियंट मतलब ऐसे एकदम डार्क दिखता है। उसका कलर देखिए, आप देखोगे ना, रेड ऑरेंज ऐसे कलर का दिखता है, येलो इस तरीके का, तो ये वाला। इट इज इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। और देखो जब भी दिन होता है उस टाइम पे भी दूसरे तारे भी होते हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज ये जो सन है इसका जो कलर है वो इतना ब्राइट होता है कि उसकी वजह से जो दूसरे तारे हैं उनका कलर मतलब वो दिखते ही नहीं है, वो इनविजिबल हो जाते हैं उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सन। ओके नाउ प्लैनेट्स, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज जो ट्विंकल नहीं करती हैं, okay, the one which twinkle are your stars, the one which do not twinkle are your planets, they are your planets. Now planets do not, यहाँ पे आप इसको है ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, which do not twinkle, planets do not have their have light of their own। planets जो होते हैं उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ओके मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ एंड में, तो प्लीज सारी चीजों को आप लोगों ने नोट डाउन करना है, क्योंकि जो बच्चा सबसे पहले होमवर्क बताएगा मैं उसका नाम एज अ विनर अनाउंस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्या करना है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता है। स्टार्स के पास खुद का लाइट होता है, प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व, तो उनको फिर अगर उनके पास खुद का लाइट नहीं है, प्लैनेट्स के पास अगर खुद का लाइट नहीं है तो उनको लाइट कहाँ से मिलता है, तो जो दूसरे स्टार्स होते हैं, ओके उनके सराउंडिंग में जो स्टार्स होते हैं दूसरे, उनकी लाइट से जो प्लैनेट्स है वो हमें दिख पाते हैं और उनको वहां से लाइट मिलता है। Okay, now planets revolve around a star even as they rotate around themselves। मतलब क्या करते हैं planets जो है, planets जो होते हैं वो क्या करते हैं, revolve करते हैं around a star। देखिए सपोज ये आपका एक स्टार है, इसके अराउंड planets क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके रिवॉल्व करना मतलब किसी और चीज, सपोज ये आपका ये हाथ है, तो ये जो मेरा पेन है, ये जो मैं दूसरा हाथ इधर घुमा रही हूँ, दिस इज रिवॉल्विंग। ओके रिवॉल्व करना एंड रोटेट करना दो अलग अलग चीज है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। रिवॉल्व मतलब सपोज एक चीज यहाँ पे खड़ी है और उसके अराउंड में अपना हाथ ऐसे घुमा रही हूँ, दिस इज रिवॉल्यूशन। एंड रोटेशन मतलब क्या, रोटेशन मतलब मैं अपने मतलब ये सपोज मेरा हाथ है तो मैं अपने ही अराउंड ऐसे घूम रही हूँ। ओके अगर मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ तो आई एम रोटेटिंग, वही अगर मैं किसी चीज के अराउंड घूम रही हूँ तो आई एम रिवॉल्विंग। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से रुकिए, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों को आगे कंफ्यूजन होता है रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के अंदर, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप लोग ये चीज लिख रहे हो। ओके रोटेट, रोटेट कहाँ पे करते हैं हम, अराउंड अवर सेल्फ। रोटेट हम क्या करते हैं, खुद के अराउंड। देखिए मैं अगर ऐसे गोल घूम रही हूँ तो दिस इज अ रोटेशन। भाई रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी और चीज के अराउंड अगर आप घूम रहे हो तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके रिवॉल्व मतलब around something, around other planet, okay, around itself, around itself। खुद के अराउंड घूमना तो दैट इज रोटेट, दूसरे के अराउंड घूमना तो दैट इज रिवॉल्व। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ द सोलर सिस्टम, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने देखो स्टार्स के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, रोटेशन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया। अभी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज अवर सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। द सोलर सिस्टम, अवर अर्थ इज अ प्लैनेट। ये चीज तो हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लैनेट है। ओके नाउ इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। सन के पास खुद का लाइट है, सन क्या करता है, सन की वजह से अर्थ को लाइट मिलता है इस तरीके से। ओके नाउ इट मूव्स अराउंड द सन। सन क्या करती है, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है।
ओके सन के अराउंड अर्थ मूव करती है. इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. ध्यान से पढ़िएगा ये वाला चीज. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. सपोज कीजिए कि ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमती है. दिस इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? गूगल करिए या फिर कहीं से आपके मम्मी पापा को पूछे और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि हाउ मच डज इट टेक फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन को, मतलब अर्थ को अगर 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन करना है तो उसको कितने दिन लगते हैं, ये चीज आप गूगल करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे. ठीक है. नाउ बिसाइड अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ तो करती ही है सन के अराउंड रिवॉल्व. अर्थ के अलावा भी और ऐसे टोटल 7 प्लैनेट्स है जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो अब ये 7 प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है? तो देखिए, दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इस तरीके से ये सभी प्लैनेट्स जो है ये सभी क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के अराउंड, मतलब सॉरी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके यस, ये वाली सारी चीजें हो गई. अभी देखो, एवरी प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ. हर एक प्लैनेट जो होता है ना, हर एक प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के अंदर है, ये जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक पाथ होता है. ध्यान से देखिएगा, इधर अगर आप देखोगे ये हमारा सन है, दिस इज द सन. देखिए मर्क्यूरी का ये पाथ है, वीनस का ये पाथ है, अर्थ का ये पाथ है, मार्स के लिए ये पाथ है, जुपिटर के लिए ये उसका पाथ है, सैटर्न के लिए ये उसका पाथ है. इस तरीके से अपना अपना एक पाथ फिक्स होता है और वो अपने ही पाथ में रोटेट करते हैं, सॉरी रिवॉल्व करते हैं. किसी और के पाथ में जाके नहीं रिवॉल्व करते हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट. और ये जो पाथ है, ओके ये जो पाथ है यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये जो है इसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है. उसको, उस प्लैनेट का क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है. ओके ठीक है, मतलब देखो जिस रास्ते से, जिस पाथ से हम लोग चढ़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, राइट. रास्ता हम उसको बोलते हैं. वही जिस पाथ पे प्लैनेट चलते हैं वो लोग उसको ऑर्बिट बोलते हैं. हम लोग रास्ता बोलते हैं, वो लोग ऑर्बिट बोलते हैं. इतना ही, कुछ डिफरेंट नहीं है. ओके बस आपको नाम याद रखने हैं. द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट टुगेदर आर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है फिर, जो सन जो कि एक स्टार है और जितने भी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें मिलकर आपका क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है. ओके सो व्हाट डज सोलर सिस्टम इंक्लूड? सोलर सिस्टम के अंदर आपके होते हैं प्लैनेट्स, उसी के साथ साथ स्टार विच इज योर सन. ये दोनों चीजें. ओके अभी बिसाइड प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज. अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा था कि मैम अभी तक तो हमने सिर्फ प्लैनेट्स पढ़ लिया और सन पढ़ लिया, तो इतना ही है. नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है सोलर सिस्टम के अंदर, बहुत हैवी हैवी बॉडीज होती है. तो वो क्या है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने. क्या होता है, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर प्लैनेट्स एंड सन के अलावा भी क्या अदर बॉडीज है, वो सभी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. आपको ऑड मैन आउट वगैरह टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं इन योर नवोदया एग्जाम. देखो क्या है, सैटेलाइट. सम हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. कुछ हेवनली बॉडी जो होती है वो क्या करती है, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट. प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. नाउ दीज आर योर सैटेलाइट्स. अभी सपोज लेट अस से ये हमारा अर्थ है. ओके ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड भी कोई ना कोई चीज रोटेट कर रहे हैं. ओके समथिंग इज गेट रोटेटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वो चीज जो प्लैनेट के अराउंड रोटेट करती है उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है. ओके सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन. ये जो सैटेलाइट्स है इनको भी इनका लाइट कहाँ से मिलता है, सन से ही मिलता है. एंड वी कैन सी द मून एट नाइट. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ध्यान से सुनिएगा, ये जो मून होता है, ये मून क्या होता है, मून भी हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड रोटेट करता है. ओके मून जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ. ध्यान से सुनना है. अर्थ यहाँ पे हमारा सन है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. और जो मून होता है, वो मून जो है ये हमारा अर्थ है, तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है.
समझो ध्यान से, ओके ये वाली सारी चीजें आपको है ना, ये सारी चीजें मतलब इमेजिन कर करके अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी जाएगा आप लोगों को ये सारी चीजें समझने के लिए। नाउ हेंस इट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और क्यों? देखो मून जो है, मून क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से इस मून को क्या बोला जाता है, अर्थ का एक सैटेलाइट बोला जाता है। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट revolve around the sun along with their satellites। तो देखिए ये जो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम पे होते हैं, इन सभी के पास क्या है, अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये अपने सैटेलाइट के साथ मूव करते हैं अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये जो प्लैनेट्स है जब ये सन के अराउंड रोटेट करते हैं तो ये किसके साथ रोटेट करते हैं, विद देयर सैटेलाइट्स। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स, अभी हमने क्या पढ़ लिया, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट चीज है विच इज ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना है। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब छोटा, लिख लो इधर, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा होता है, छोटू सा। तो छोटू सा प्लैनेट, तो ऐसे छोटू छोटू से प्लैनेट्स जो क्या होते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स बोला जाता है। नाउ दे आर कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। आपने सुना रहेगा, बहुत सारे बच्चों ने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, एक बार चेक करना और मुझे बताना, मतलब सुना है कि नहीं सुना है, कि आपने प्लूटो के बारे में सुना है क्या। तो प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ओके, नाउ ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। ये जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उनको अपने आप घूमते हैं इस तरीके से। ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट एंड दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। और उनके पास क्या है, अपना खुद का ऑर्बिट है। हर एक चीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है उसके पास क्या है, अपना अपना एक ऑर्बिट है, अपना एक पाथ है, और वो उसी पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो देखिए between the planet Mars and Jupiter there is a band of numerous heavenly bodies, these are called as asteroids। asteroids revolve around the sun। देखो जो हमारा मार्स एंड जो जुपिटर है, यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है ना, देखो एस्टेरॉइड का बेल्ट बोला जाता है इसको, है ना। ये भी हमारा मार्स है इधर, दिस इज अवर मार्स। अच्छा, आई होप कि आपको कलर, एक सेकेंड रुकिए, अपना व्हाइट कलर लेते हैं। ये हमारा क्या है, मार्स है इधर, राइट। और ये क्या है, इसके आगे वाला जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर एक, मतलब पहले मार्स आता है फिर उसके बाद जुपिटर आता है, लेकिन मार्स एंड जुपिटर के बीच में अगर आप ये चीज देखोगे तो ये देखो, ये क्या है, ये जो है ना, ये पत्थर की तरह होते हैं। तो ये जो होता है पत्थर की तरह दिखने वाली एक चीज जिसका पूरा बेल्ट होता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इसको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। ओके, दीज आर योर एस्टेरॉइड्स। ओके, ये वाली चीज, ठीक है। अभी कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। अगर आप सन के साथ कंपेयर करोगे तो जो सोलर सिस्टम में अदर बॉडीज जो है, ओके, जो भी अदर हेवनली बॉडीज है वो सारी सन के कंपैरिजन में बहुत छोटी छोटी होती है। एंड द मून इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो हमारे अर्थ के सरफेस से सबसे क्लोज चीज है वो कौन है, मून है। ओके, नाउ दैट इज व्हाई इट appears so big although it is actually very smaller than the sun। अभी जो मून है, अगर आप सन के कंपैरिजन में देखोगे उसको, तो मून जो है वो बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है। नाउ अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। आपको सोलर सिस्टम का एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। ओके, इन इट यू सी द सन इन द सेंटर। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सन दिख रहा है सेंटर के अंदर, सन आपको दिख रहा है। नाउ एंड द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ध्यान से देखिएगा, इधर ये जो आपका सन है और सन के आसपास में क्या है, ये अदर हेवनली बॉडीज जो है वो रिवॉल्व हो रही हैं। Now the planets, the satellite, dwarf planet and the asteroids are all the part of solar system। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, फिर आपकी जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, उसी के साथ साथ एस्टेरॉइड्स एंड द सन, ये सब चीजें मिला के आपकी क्या बनती है, एक सोलर सिस्टम बनती है। आई होप कि आप सभी को सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो क्लियर है। ओके, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ, उसका आंसर आपको मुझे एंड में कमेंट करके बताना है। इसके पहले मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो फिर से मैं आपको बता दूंगी सारी चीजें। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर इन द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? देखो तो यहाँ पे हमारा सन है, सन के नियरेस्ट में कौन है? इधर हमें ये मर्क्यूरी भैया दिख रहा है, छोटा छोटा छोटू सा मर्क्यूरी दिख रहा है, आप लोगों के जैसा छोटू सा है वो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? विच इज क्लोजेस्ट? मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट वन। एट विच पोजिशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन? देखो तो सन से कितने पोजिशन पे है अर्थ? यहाँ पे फर्स्ट पे है मर्क्यूरी, सेकंड पे है वीनस, थर्ड पे है अर्थ। तो अर्थ का पोजिशन कौन सा है? थर्ड पोजिशन है, थर्ड प्लेस पे है अर्थ। ओके, नाउ विच प्लैनेट इज बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी? अर्थ एंड मर्क्यूरी के बीच में कौन है? देखिए इधर अर्थ है, इधर मर्क्यूरी है, अर्थ एंड मर्क्यूरी के बीच में कौन है? वीनस। वीनस है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीनस। वीनस हो जाएगा। ओके, नाउ द नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स इन सीरियल ऑर्डर। क्या है? नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स। मार्स के ऑर्बिट के बाद में जो प्लैनेट्स है उनको आपको क्या करना है? सीरियल ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कौन रहेगा? जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून एंड देन प्लूटो। तो आप क्या करोगे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इधर लिख दो, इधर आपको लिखना है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इस तरीके से ये सारे प्लैनेट्स हैं। विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? अभी सन से सबसे दूर कौन है? एक्चुअल में तो नेपट्यून है। ओके, प्लूटो इज अ डार्क प्लैनेट। तो आप क्या लिख सकते हो? इसका आंसर नेपट्यून भी चलेगा एंड प्लूटो भी चलेगा, एनीथिंग इज ओके। ओके, अगर आपको ड्वार्फ प्लैनेट पूछा तो आप लिख सकते हो प्लूटो इज द फारदेस्ट, लेकिन इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो आप लिखोगे नेपच्यून। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। अभी एक और चीज है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, विच इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, इतना एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड वी विल एंड अवर सेशन। बाकी का जो चैप्टर रहेगा देखिए ध्यान से, ये जो बचा हुआ चैप्टर रहेगा और विद एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगी। इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा आपको, ये पार्ट 1 लेक्चर है, इसके पार्ट 2 में यू विल गेट द बचे हुए सारे टॉपिक्स, उसी के साथ साथ इसका पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लो अभी ग्रेविटी क्या होता है। आप सभी ने एक स्टोरी तो सुनी रहेगी, आप अभी छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं, लेकिन देखो एक होते हैं, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ ग्रेविटी समझाने के लिए। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है ना, वो क्या करता है? चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो वो स्टोरी जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सुनाने वाली हूँ, तो स्टोरी किसी ने भी मिस नहीं करनी है। देखो ध्यान से, क्या होता है, अभी अब हमारा अर्थ का सरफेस है, राइट। अभी हम जो घर पे बैठ रहे हैं या फिर खड़े हैं, सारी चीजें हम लोग हमारे ग्राउंड को ऐसा स्टक है, ऐसा हम हवा में उड़ रहे हैं क्या? नहीं उड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये चीज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मतलब हम चल पाते हैं, हम जो सारी चीजें कर पा रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो है, ये क्या है? ग्रेविटी है। देखिए, ऑल द हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल टू ऑन वन अनदर। देखिए ये जो है ना, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है, ये सभी क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, और ये क्यों अट्रैक्ट करती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। The sun exerts a gravitational pull on the all planets, whereas the tendency of all planets is to move away from the sun. ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये जो सन है, ये जो सन है, ये क्या करता है? सन यहाँ पे सेंटर में है, अभी हमने देखा। ये जो सन है हमारा, ये हर एक प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करने के लिए लगाता है ना। वो क्या करता है सन? कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऐसे करता है उनको। और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं? उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू गेट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सन और सन ट्राइज टू पुल द प्लैनेट। एक बार फिर से ये वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको फिर से एक बार अच्छे से समझ में आएगा। द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल द प्लैनेट्स। सन क्या करता है? प्लैनेट्स को पुल करने की कोशिश करता है। सन ट्राई टू पुल द प्लैनेट्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है सन से अवे जाने की, दूर जाने की टेंडेंसी होती है, ये सारी चीजें। ओके, एज द रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस द प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और इसकी वजह से क्या होता है फिर? जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं? जो सन है, सन के अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे कंटिन्यूअसली मूव कर पाते हैं।
ना ही सन उनकी तरफ, वो सन की तरफ जाते हैं, ना ही वो सन से दूर जाते हैं। ये दोनों फोर्स देखिए, ये इधर से इसको खींच रहा है, आपने वो खेला रहेगा टग ऑफ वॉर वगैरह, रस्सी खींच आपने खेला रहेगा। अगर इधर भी सेम, आप इधर भी सेम ताकत लगा रहे हो और इस साइड पे भी सेम ताकत लगा रहे हो, तो कोई चीज ये हो सकती है क्या? नहीं, मतलब किसी एक साइड पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वही सेम चीज होती है। यहाँ पे सन जो है वो इधर खींच रहा है और प्लैनेट्स इधर जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से वो जो प्लैनेट्स है वो अपनी सेम पोजिशन पे मूव कर पा रहे हैं। ओके, ना वो इधर जा रहे हैं ना वो इधर जा रहे हैं, वो अपनी एक फिक्स्ड पाथ पे ही रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीजें। और फिर द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इसकी वजह से जो प्लैनेट्स और सन जो है उनका जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड होता है और उनका ऑर्बिट जो है वो भी फिक्स्ड होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, और बिकॉज ऑफ द सेम थिंग ओनली जो हमारे सैटेलाइट्स है, जैसे कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। तो अर्थ का जो सैटेलाइट मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक स्टोरी बताने वाली हूँ न्यूटन अंकल की, तो सभी बच्चों ने नेक्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे इनका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इधर यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था ना, यस, देखो, अच्छा यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड सन। मतलब सन के अराउंड अगर अर्थ को रिवॉल्व होना है तो उसको कितने दिन लगते हैं, ये चीज आपको मुझे बतानी है। उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्या है, हाउ मेनी डेज डज मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। देखो हमने पढ़ा है मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और सन जो है अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उसी के साथ साथ जो मून है उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं, वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। इसके आगे की जो सारी चीजें हैं वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलो बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।